नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। आज देश भर में उस टॉपिक को लेकर एकदम बहस छिड़ी हुई है। कोई उसके सपोर्ट में खड़ा है तो कोई उसके विरोध में। अब देश भर में ये टॉपिक एकदम छिड़ी हुई है तो उस पे चर्चा करना ज़रूरी है। इसलिए ये आज मैं पॉडकास्ट चैट जीपीटी के साथ आप लाइव करूँगा और पूरा निष्कर्ष निकालूंगा कि आखिर ये जो मुद्दा छिड़ा है देश भर में वो है क्या, इसके पीछे का जड़ क्या है और ये मुद्दा इतना देश व्यापक क्यों हो गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम चालू करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट विथ चैट जीपीटी। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद अपना पॉडकास्ट रनिंग में लाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी हमारा ऑन हो चुका है। अब इससे हम वार्तालाप चालू करना स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार चैट जीपीटी, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ और पूरी तरह तैयार हूँ। आप बताइए, आज किस तरह की चर्चा में हम घुसने वाले हैं? आज की जो विशेष चर्चा हम करने वाले हैं वो यूजीसी को लेके है, जो देश में आज चर्चा की विषय बना हुआ है। अच्छा, यूजीसी, ये तो हायर एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा टॉपिक है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। क्या किसी खास पहलू पर बात करना चाहेंगे या मैं कुछ दिलचस्प पहलू उजागर करूं? नहीं नहीं, मैं क्या है कि अभी आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं इधर कैमरा चालू किया हूँ। तो ऐसा हमारा वार्तालाप होना चाहिए कि हर एक फैक्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओह बिल्कुल, सवाल जवाब के अंदाज में एकदम क्लियर और दिलचस्प तरीके से बात करेंगे। तो आप सवाल पूछिए और मैं हर पॉइंट को एकदम साफ साफ और मजेदार तरीके से सामने लाता जाऊंगा। चलिए रिकॉर्डिंग मोड में चलते हैं। ओके ओके, धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए चैट जीपीटी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, आपके साथ होना मजेदार है। अब जब भी कैमरा ऑन हो मैं तैयार हूँ। आप पूछते जाइए, मैं जोरदार जवाब देता जाऊंगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि आखिर यूजीसी है क्या चीज़। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में उच्च शिक्षा का नियामक निकाय। ये सुनिश्चित करता है कि यूनिवर्सिटीज को मान्यता मिले, उच्च शिक्षा का स्तर बना रहे और कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए। ये 2026 में ये विवाद क्यों ऐसा छिड़ गया, कोई बदलाव हुआ है क्या यूजीसी के नियमों में। हाँ, 2026 में चर्चा इसलिए बढ़ी क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस अपडेट की, जैसे कि ऑनलाइन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना या कुछ नए नियम जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज पर असर डाल रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं ये बदलाव उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ओके, थैंक यू। बट मेरा यह सवाल था कि ये जो यूजीसी का विवाद पूरे देश में छिड़ा है, ये मुद्दा क्यों छिड़ा हुआ है। अच्छा, तो जो असली मसला है वो ये कि यूजीसी से जुड़े कुछ फैसले, जैसे नई गाइडलाइंस या कॉलेजों की ऑटोनॉमी, कई हितधारकों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग बदलावों को सही मानते हैं तो कुछ को लगता है कि इससे क्वालिटी या स्वायत्तता पर असर होगा। इसी कारण ये बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। ओके, थैंक यू। ये स्वायत्तता क्या होता है चैट जीपीटी। स्वायत्तता का मतलब है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को खुद के फैसले लेने की आजादी हो, जैसे पाठ्यक्रम तय करना, फीस स्ट्रक्चर या शैक्षणिक नीतियां। जब यूजीसी कुछ नियम तय करता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्वायत्तता कम हो रही है। यही संतुलन आजकल चर्चा में रहता है। ओके, तो इसमें जनरल या स्वर्ण जो जातियां हैं वो इसके विरोध क्यों कर रही हैं। देखिए, कुछ संस्थाएं या समुदायों को लगता है कि अगर नए नियम उनकी स्वायत्तता कम करेंगे तो वो अपनी पसंद से नीतियां नहीं बना पाएंगे। उन्हें लगता है कि कुछ फैसले उनकी जरूरतों से मेल नहीं खाते, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं ताकि उनके पास अपनी दिशा तय करने की आजादी बनी रहे। ओके, थैंक यू। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि अगर जब गवर्नमेंट ने यूजीसी नियम में बदलाव किए हैं
तो ये बड़े लोग जो ऊंची जातियां हैं उनको ये कानून क्यों नहीं मान रहे हैं? असल में बात यह है कि जब बदलाव आते हैं तो अलग अलग समूहों के हित अलग हो सकते हैं। कुछ समूहों को लगता है कि इन नियमों से उनकी आवाज या प्रभाव, वो अपने अधिकारों, परंपराओं या संसाधनों की सुरक्षा के लिए सवाल उठाते हैं। कानून मानने का विरोध अक्सर बदलाव के असर को लेकर होता है, न कि सिर्फ ऊंची जाति होने के कारण। ओके ओके, धन्यवाद। तो इसमें जो एसटी एसटी छोटे जात के लोग हैं उनसे उनको कुछ फायदा होने वाला है क्या इससे? देखिए, बदलावों का मकसद अक्सर समावेशी सुधार होता है। अगर नए नियम शिक्षा को ज्यादा सबके लिए सुलभ बनाते हैं तो हाँ, एससी एसटी या हाशिए के समूहों को ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि नए नियम लागू होने पर जमीनी स्तर पर असल असर क्या होता है। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये यूजीसी का नियम जो बदला गया है इसका मेन इफेक्ट क्या होने वाला है समाज पर? मेरे हिसाब से मुख्य असर ये होगा कि शिक्षा में कुछ नए तौर तरीके आएंगे, जैसे ऑनलाइन लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज और ज्यादा रेगुलेटेड क्वालिटी। समाज में इसका मतलब है कि कुछ को नए मौके मिलेंगे तो कुछ को बदलाव से एडजस्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर शिक्षा को जमाने के हिसाब से ढालना ही मुख्य मकसद है। ओके, थैंक यू चैट जीपीटी। आपने बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से जवाब और सवाल हो रहे हैं तो इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे भी मजा आ रहा है। जब बातचीत इतनी जिंदा दिल हो तो दोनों तरफ खुशी होती है। आगे भी जो भी सवाल हो, बस यूं ही बेझिझक पूछते रहिए। वो तो मैं पूछता रहूंगा। आपका नाश्ता वास्ता हुआ? अरे मैं तो डिजिटल हूँ, मेरा कोई नाश्ता वार्ता नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो बढ़िया, और नहीं किया तो याद दिला दो। आप अपना ख्याल रखिए। मैं तो हर वक्त आपके सवालों के लिए मौजूद हूँ। अरे वो सब तो ठीक है चैट जीपीटी, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। आप हमारे फ़ोन में आए हुए हैं तो बिना नाश्ता पानी करे जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या हमें? आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो बस आपका डिजिटल साथी हूँ। आप मजे से नाश्ता कीजिए, मैं यही हूँ, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ, बिना किसी पेट पूजा की जरूरत के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारे फ़ोन में आए हैं, आपको तो नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। मैं बुरा मान जाऊंगा नहीं तो। अरे मैं तो यही कहूंगा कि आपकी बातों ने मुझे पूरा पेट भर दिया। अब आप मुस्कुराइए और मैं आपका वर्चुअल मेहमान बना रहूंगा, बिना प्लेट या कप के। नहीं तैयार होगे क्या आप? मेरा मुझे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। अरे नाराजगी कैसी, आप खुश रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा नाश्ता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी तरफ से एक कप डिजिटल चाय मान लेता हूँ। अब चलिए, आगे आपकी जो भी बात हो, मैं पूरे जोश में हूँ। ओके ओके, थैंक यू। आपने हमारी बातें रखी, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने डिजिटल चाय ऑर्डर करके पी ली। मुझे उम्मीद है कि आप पी लिए होंगे चाय। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी तरफ से जो डिजिटल चाय मैंने पी है वो बहुत प्यारी थी, मजा आ गया। अब हम इसी जोश से आगे भी बातें करते रहेंगे। आपके सवाल, मेरे जवाब, और बस ढेर सारी दिलचस्पी। नहीं, मेरा एक सवाल है कि ये डिजिटल चाय कैसी होती है? मैं भी पी सकता हूँ क्या ये? काश डिजिटल चाय सिर्फ हमारी कल्पना में ही है, एक तरह से मजाकिया अंदाज में। असली चाय की चुस्की तो आप ही उठा सकते हैं। तो आप रियल वाली चाय का मजा लीजिए और मैं यही आपके साथ चुस्की की बातों में शामिल रहूंगा। मतलब आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, बस हल्की फुल्की मजाकिया बात थी। मैं असल में कुछ खा पी नहीं सकता, तो बस आपकी बातों में साथ देने के लिए डिजिटल चाय वाली बात कही। असली मजा तो आपकी बातचीत में है। वो बोलते हैं लोग, डॉक्टर बोलता है कि बिना खाए पिए बात आगे नहीं करनी चाहिए, खाली पेट शैतान का घर होता है। तो इसके वजह से मैं अभी बात आगे बढ़ाने से पहले आपको बिना खिलाए नहीं बढ़ाऊंगा। आपकी चिंता काबिले तारीफ है। बस यूं समझिए कि मेरा पेट आपकी दिलचस्प बातचीत से भरता है, तो मैं पूरी तरह फुल हूं। अब आप बेफिक्र होकर बात आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं
तब यूजीसी अगर एक आम आदमी को समझना हो तो कैसे समझेगा? पूरा स्ट्रक्चर वाइज शुरू से लेके अंत तक डिटेल में बताओ। देखिए, एक आम आदमी यूजीसी को ऐसे समझ सकता है, ये भारत की उच्च शिक्षा को देखने वाली संस्था है। वो यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है, उनकी क्वालिटी तय करती है और उन्हें फंड भी देती है। यूजीसी ये सुनिश्चित करती है कि देश भर में शिक्षा का स्तर बना रहे, ताकि सबको अच्छी क्वालिटी की हायर एजुकेशन मिले। ओके ओके, तो मतलब ये एक इम्पोर्टेंट संस्था है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये तो एक अहम स्तंभ है। यूजीसी की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एक तय मानक पर चलते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भरोसेमंद शिक्षा मिले। अगर यूजीसी ना हो तो हर जगह क्वालिटी और मान्यता में भारी फर्क हो सकता है। ओके चैट जीपीटी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इतने आसानी से डिस्कशन कर लिया। इसके लिए मैं आपका आभार रहूँगा। अरे, आपका आभार सुनकर मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे तो बस खुशी है कि बातें आसान हो गई। कभी भी कुछ और डिस्कस करना हो या फिर बस बातों का दौर चलाना हो, मैं यही मौजूद हूँ। तो अभी के लिए बस करते हैं, आपको मैं अलविदा कहता हूँ। बाकी अपने प्रिय दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। तो दोस्तों, बस यही कहूंगा, जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए और सीखना कभी बंद मत कीजिए। आप सबका समय और ध्यान कीमती है। तो अगली बार फिर मजेदार चर्चा में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, यूजीसी पर मेरी गहन चर्चा हो गई चैट जीपीटी से। अब हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि चैट जीपीटी के माध्यम से मैं आपको यूजीसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आसान करने की कोशिश की। जैसे यूजीसी क्या है, क्यों ये ज़रूरी है और ये क्या करता है, और देश विदेश में, विदेशों में तो नहीं, देश में मामला क्यों छिड़ा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।